नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व। मंदिरों में पहुंच रहे श्रद्धालु ले रहे भगवान का आशीर्वाद। रोहतक में भाजपा के प्रदेश चुनाव कार्यालय का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने भाजपा की सरकार बनने का किया दावा। जन्माष्टमी की भी दी बधाई। पूर्व मंत्री अनिल विज ने क्षेत्रीय पार्टियों पर दिया बयान। कहा, क्षेत्रीय पार्टियां हुई खत्म, कांग्रेस से है मुकाबला। महिला अत्याचार पर भी बोले। सोनीपत के गांव बाघड़ू में शराब ठेके पर गए सिंचाई विभाग में कार्यरत युवक की हत्या। अन्य एक युवक गंभीर रूप से घायल, 3 आरोपी काबू। और चरखी दादरी पहुंची स्टार शूटर मनु भाकर का शानदार स्वागत। मनु भाकर ने पहलवान विनेश फोगाट को लेकर भी दी अपनी प्रतिक्रिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें सामने आई है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जहां पर कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े कृष्ण अर्जुन निर्माणाधीन मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व इस्कॉन कुरुक्षेत्र द्वारा मनाया जा रहा है। मंगल आरती के साथ श्रद्धालुओं का आगमन श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में हो रहा है और श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण को झूला झूला रहे हैं। वहीं मंदिर से जुड़े सेवादारों ने बताया कि आज भजन कीर्तन और कथा कार्यक्रम समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन दिन भर चलने वाला है। उन्होंने कहा भाई उनको तो लगा था बहुत बड़ा मंदिर होना चाहिए। वो विदेशी भक्त लेके आए थे अपने साथ, और विदेशी भी बहुत सारे है ना जिज्ञासु थे। अरे कुरुक्षेत्र जा रहे तो बहुत बड़ा मंदिर होगा जहाँ पे गीता बोली है। जब प्रभुपाद जी आए उस समय तो ना हम और आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, जंगल था बिल्कुल। जब प्रभुपाद जी ज्योतिसर गए, उन्होंने देखा बस एक वृक्ष रखा हुआ है वहाँ पे, और एक वहाँ पे कोई है भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी को बड़ा दुख लगा। प्रभुपाद जी ने कहते हैं हम बनाएंगे विश्व का सबसे बड़ा कृष्ण अर्जुन मंदिर। तो ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये जो आप कुरुक्षेत्र के वासी आप देखते हैं, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा कृष्ण अर्जुन मंदिर है, और इस्कॉन का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जिसकी बहुत सालों से और बहुत मेहनत से भक्तों का बहुत खून पसीना एक जो प्रयास जा रहा है उससे बन रहा है, जिसको हमें लीड कर रहे हैं परम आराध्य जो हमारे अध्यक्ष हैं इसलिए साक्षी गोपाल दास प्रभु जी। बहुत ही शुभ अवसर है। तो ये अवसर हमें याद दिलाता है कि हमें भगवान के साथ जो संबंध है उसको फिर से स्थापित करना है। तो आज बहुत सारे श्रद्धालु सुबह से लेकर रात तक आते रहेंगे। रात्रि 12 बजे तक यहाँ प्रोग्राम रहेगा, और कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए अभी भी प्रसाद चल रहा है और रात्रि 12 बजे तक प्रसाद चलेगा। तो जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सभी के लिए व्यवस्था किया गया है मंदिर की तरफ से। कोई विशेष कार्यक्रम भी रखा गया है, कोई विशेष अतिथि भी आएंगे यहाँ पर? हाँ, तो विशेष कार्यक्रम में हमने यहाँ पर कलश अभिषेक रखा है भगवान का। 108 कलश के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाएगा रात्रि 9 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक। तो ये विशेष अभिषेक होगा रात को। और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर हमने इनवाइट किया है माननीय मंत्री जी सुभाष चौधरी जी को, और यहाँ के जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनको भी इनवाइट किया। ये कार्यक्रम सर आपका कब से चला हुआ है? इस्कॉन कुरुक्षेत्र यहाँ पर कुरुक्षेत्र में 1990-92 से यहाँ पर है। तो प्रोग्राम चल रहे हैं, और हर रविवार को यहाँ पर युवाओं के लिए, जो लोग पारिवारिक जीवन में उन लोगों के लिए, सभी लोग के लिए यहाँ प्रोग्राम होते हैं। इसी कड़ी में करनाल में भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाजारों में खूब रौनक देखने को मिल रही है। इसके अलावा मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा है। स्थानीय लोग मंदिरों में जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। इधर मंदिर के पंडित ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी जिले वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जन्माष्टमी का महत्व यह है कि आज भगवान कृष्ण का भाद्रपद की अष्टमी को जन्म हुआ है। तो वही जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हर वर्ष भाद्रपद की अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। किस तरह की तैयारी है करनाल में? तैयारियां पूरा जोर शोर से है। सीनरियाँ हैं, झांकियाँ बनी हुई हैं, कहीं रासलीला हो रही है। मतलब इस तरह से पूरे करनाल में व्रत वगैरह भी रखते हैं लोग इस पर? हाँ, इस व्रत 12 बजे के बाद व्रत खोलते हैं। श्रद्धालुओं को ये एक ही सब आए भगवान का झूला झुलाएं। व्रत रखने से ये रहता है कि भगवान मतलब देव की जो है गर्भवास में है
जो भगवान कृष्ण गर्भवास में है तो मतलब 12 बजे तक 12 बजे जन्म मनाया जाता है इनका। तो सब लोग मतलब व्रत रखते हैं और व्रत रखने के बाद जन्म के बाद फिर भोजन करते हैं। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने रोहतक में प्रदेश चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते 10 साल में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी हैं। मैं सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और दुनिया में जो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, आज जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये पर्व हमारी आस्था का केंद्र है। आज इस शुभ अवसर के ऊपर जो हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव पिछले दिनों चुनाव आयोग ने घोषित किए हैं, आज विधिवत रूप से हमने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन किया है। आज हमने हवन यज्ञ करके आज परमपिता परमात्मा से वो प्रार्थना करते हुए आज यहाँ पर हमने मंगल कमल में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। यहाँ से सभी हमारे जो चुनाव कार्यालय हैं, हर विधानसभा स्तर के ऊपर चुनाव कार्यालय 90 की 90 विधानसभाओं पर रहेंगे। रोहतक में भाजपा के प्रदेश चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। मोहनलाल बडोली ने कहा कि निश्चित ही प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पूरे बहुमत के साथ बनने जा रही है। इस दौरान उन्होंने दुष्यंत चौटाला के बयानों पर प्रतिक्रिया दी। साथ ही कहा कि भाजपा को किसी पार्टी की नहीं बल्कि जनता के साथ की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 विधानसभाओं में चुनावी अभियान की शुरुआत रोहतक चुनाव कार्यालय जो मुख्य रहेगा उसका हवन यज्ञ करके आज शुरुआत की है। और भारतीय जनता पार्टी की 2024 के इस विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बने, इसी शुभकामना के साथ आज हमने शुरुआत की है। और हरियाणा प्रदेश की जनता का मन बना है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनेगी। वो कुछ भी करें, कुछ भी बयान दे, स्वतंत्र हैं और राजनीतिक पार्टी है, उनका विचार जनता के अंदर जाएगा और जनता उस पर विचार करेगी। जेजेपी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें हरियाणा प्रदेश की जनता की जरूरत है और वो हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसी का आशीर्वाद लेकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। इधर विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है। अनिल विज ने कहा कि अब प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो चुकी हैं और अब भाजपा का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस के ही साथ है, लेकिन कांग्रेस अब बिखर चुकी है और इस चुनाव में कांग्रेस को आसानी से चित करने का काम भाजपा पार्टी करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक पाप ही कमाए हैं। इस दौरान अनिल विज ने चुनाव की तारीख बदलने की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही देश में महिलाओं को लेकर बढ़ रहे अपराधों पर भी अपना बयान दिया है। लोगों का मन भी अब जो है सिलेक्ट करने का है राष्ट्रीय पार्टियों से, और मुख्य तौर पर हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को हम आसानी से चित्त कर देंगे। कांग्रेस ने पाप ही इतने कर रखे हैं, कांग्रेस के इसके पाप ही इसको डुबो देंगे। क्या मानते हो कब तक? अब देखिए, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने करना है। जो चुनाव समिति थी जिसमें मैं भी था, जिसका मैं सदस्य हूँ, उसने अपनी पैनल बनाकर भेज दिए हैं। अब केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है किस दिन करें। कांग्रेस अपने रंग दिखाने लग गई है। अभी तो सूचना के पास कुछ भी नहीं है और कुछ भी होना नहीं है
केवल सपनों में और हवा में अपने आप को सरकार समझने लग गए हैं, तभी इनका ये हाल है। लोगों को सोचना होगा कि क्या कांग्रेस का गुंडा राज दोबारा प्रदेश में लाया जाएगा, कांग्रेस का गुंडा राज। अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर सोनीपत से है। सोनीपत के गांव बागड़ू में शराब ठेके पर गए दो दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में हरियाणा सिंचाई विभाग में कार्यरत युवक की गर्दन पर शराब की बोतल और नुकीली चीज से हमला कर युवक की हत्या करने की खबर है, जबकि युवक के दोस्त को गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक अन्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। भाई था जी, इसके साथी थे, दारू पीने इसके साथ में वो बैठते उठते थे, उन्होंने इसका मर्डर कर दिया। अच्छा, कैसे क्या मार दिया? ये नहीं पता जी, तेज धार हथियार से गर्दन काट रखी। पुलिस ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए इस पर। 3 तो अरेस्ट हो लिए हैं, एक रह रहा है, उसको भी जल्दी करा दो। अच्छा, आप कितनी आयु थी? नरेश नाम था जिसका, ये 40 साल का था। नहीं, अभी पोस्टमार्टम नहीं रेफर किया बॉडी को। अच्छा। खानपुर पोस्टमार्टम कराने के लिए। कहाँ का क्या नाम था मरने वाले का? मरने वाले का नाम नरेश है, बागड़ू से आई है। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार अपनी तैयारी में जुटी है। वहीं झज्जर में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही इस चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं भाजपा और जेजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में अगर भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो वो भाजपा की सरकार और भाजपा जेजेपी सरकार के कार्यकाल में ही हुआ है, जिसका जवाब इस चुनाव में जनता देगी। देखिए, दुष्यंत चौटाला जो हैं सत्ता के लालच में बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन करने का काम किया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कुछ घोषणाएं की थी और बीजेपी के साथ पोस्ट अलायंस केवल सत्ता के लालच में उन्होंने किया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए अनिल विज जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी की कभी भी कोई मीटिंग्स नहीं हुई। और अगर भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा बीजेपी जेजेपी के राज में हुए हैं तो दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर के विभागों में हुए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला है, चाहे शराब घोटाला है, चाहे पीडब्ल्यूडी में रोड्स में पैच वर्क तक नहीं किया। हमने कितनी बार अपने मुद्दों को उठाने का काम किया और वो किस पर और हमने तो बार बार कोरोना के काल में जिस समय लोग मर रहे थे, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बहुत बुरी हालत थी पूरे देश और दुनिया में, ऐसे में भी दुष्यंत चौटाला के विभाग में शराब घोटाला इतना बड़ा हुआ तो इससे ज़्यादा शर्मनाक तो कोई और बात हो नहीं सकती। और हमने पूरी घोटालों की लिस्ट जो है, जब वो सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, हमने सरकार से बार बार घोटालों की जांच के लिए मांग की, तब तो उन्होंने ना कोई संज्ञान लिया ना कोई जवाब दिया। उसके लिए एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी गठित करने से क्या फ़र्क पड़ता है? आज के समय में सारी दुनिया और सर्वविदित है घोटालों में, घपलों में कौन लोग जेल तक काट कर आए हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, बूथ स्तर पर अपनी मजबूती और बढ़ा दी है। वहीं बड़खल विधानसभा सीट से पूर्व में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे और पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे विजय प्रताप ने इस बार चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पीटीसी न्यूज से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता चौधरी विजय प्रताप ने कहा कि इस बार वो चुनाव में मूलभूत सुविधाओं और विकास की अनदेखी जैसे मुद्दे जनता के बीच लेकर जाएंगे। देखिए, जनता के मुद्दे हैं। पिछले 10 सालों में हालात गंभीर रहे हैं और दुर्दशा होगी है बड़कल क्षेत्र। ये बड़कल क्षेत्र के लिए मैं आज बात कर रहा हूँ। यहाँ स्टेडियम बनना 8 साल से अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सड़क, सीवर, बिजली, पानी, इससे पूरी जनता त्रस्त है। आप देख रहे होंगे गोल चक्कर जो बनाए जा रहे हैं नए नए चौकों पे। 8 साल 9 साल से ये गड्ढे थे, भरे नहीं। अब इलेक्शन आ गया तो गोल चक्कर बना। बड़कल लेक को 8 साल से भरा नहीं गया, सीवर के पानी से भर रहे हैं। अब वो पानी जहर का पानी है, समझो, पूरे भूजल को खराब करेगा। सारी सड़कें टूटी पड़ी है। मेट्रो का एक पिलर शहर को नहीं मिला। सीवर ओवरफ्लो टोटल होता है, बूस्टर्स तक पानी नहीं पहुंच रहा, ट्यूबवेल सूख गए, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रही है। अगली खबर का जिक्र करेंगे। पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रोंज मेडल जीतने वाली स्टार शूटर मनु भाकर का उनके ननिहाल चरखी दादरी में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया।
इस दौरान मनु भाकर ने तमाम ग्रामीणों के प्यार का शुक्रिया अदा किया। मनु भाकर ने अपने ननिहाल के सम्मान को ताउम्र याद रखने की बात कही। अपने खेल पर और फोकस करते हुए ओलंपिक में गोल्ड जीतने की भी बात कही। वहीं विनेश फोगाट पर बोलते हुए मनु भाकर ने कहा कि विनेश को सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए और मेडल जीतने के लिए फिर से मैदान पर उतरना चाहिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे इतना भव्य स्वागत दिया है और काफ़ी खुशी होती है जब भी मैं लौटकर वापस घर आती हूँ, स्पेशली जब मेडल लेकर आती हूँ तो हमेशा लोगों का बहुत सारे लोग आते हैं, वेलकम होता है, स्वागत होता है और काफ़ी अपनत्व जैसा महसूस होता है मुझे। तो बहुत खुश हूँ मैं और आगे भी यूँ ही मेहनत करती रहूँगी और देश के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश करती रहूँगी। जी बिल्कुल लक्ष्य तो गोल्ड का ही रहेगा और आगे आने वाले समय में जैसे अभी तक मेहनत की है उससे थोड़ी सी और कोशिश करूँगी मैं उससे और भी ज़्यादा करूँ ताकि गोल्ड आ सके। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।